तो आज आप लोगों का सवाल होगा कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है बहुत ही आसान है। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत इजी है अगर आप उसको समझे तो। छोटे बच्चों को समझना जो है बहुत ही आसान हो गया है आजकल। रीजन है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाता है, इतने कॉन्सेप्ट मिल जाता है आप लोगों को कि आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन बहुत लोग छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता है अपने से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से नाराज होते हैं, बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कैसे इसको खत्म करेंगे, इसके बारे में ही बात करेंगे। छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बच्चों को पढ़ाने का तरीका। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको वेल डिसिप्लिन्ड होना होगा। छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से समझना होगा कि एक्चुअल में छोटा बच्चा, वो जो बच्चा है आपका मासूम सा प्यारा सा, आप छोटे पौधे को जब आप उगाते हो, एक चीज सुनना, अब तो छोटे पौधे को उगाते हो उसमें क्या करते हो कि आप सबसे पहले एक टब में डालते हो, उसमें अच्छी से मिट्टी डालते हो, खाद डालते हो, प्लांट को लगाते हो, उसका डेली ख्याल रखते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो, उसका केयर करते हो। इसी तरीके से बच्चा भी है। अगर बच्चों को आप केयर करना चाहते हैं, बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा करे वो बच्चा अच्छा करेगा कैसे? अगर वो बच्चे को बहुत इजी तरीके से पढ़ाओगे। सबसे पहले किसी भी बच्चों को बहुत अच्छे से आप एक्टिविटीज के साथ पढ़ाओ। सबसे पहला पॉइंट है, सब किसी के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप छोटे बच्चों को पॉइंट्स के साथ पढ़ाइए, एक्टिविटीज के साथ पढ़ाइए। अगर उसके पास एक्टिविटीज है, आप एक्टिविटीज दे रहे हो, मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए चला गया और आपने बैठ के सिर्फ पढ़ो, चलो पढ़ो, ऐसा करोगे तो नहीं पढ़ेगा। इट्स टोटली बैड थिंग्स। कोई भी बच्चा नहीं पढ़ने के लिए बैठेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको, बच्चों को पढ़ाने का आसान तरीका वो है क्या? सबसे पहले वेल डिसिप्लिन। बच्चों को आप करके बात करो सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीजें हैं वो बच्चों को आप किस चीज के बारे में बताओ कि आज हम यहां चलेंगे, कल वहां चलेंगे। इस तरीके से आप उनको एनवायरनमेंट बनाओ। एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि आप खुद पढ़ने के लिए बैठो। सबसे पहले किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी टीचर्स को माइंडसेट तभी बच्चा पढ़ता है जब किसी भी माहौल में होता है। तो सबसे पहले उसको माहौल चाहिए होगा, तो माहौल बनाइए घर पे सबसे पहले। जैसे माहौल बन जाएगा आप लोगों का, जैसे माहौल बन जाता है उस माहौल को आप क्या करिए, वो बच्चा अपने आप उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और धीरे धीरे वो खुद भी बुक्स लेकर के पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। मान लेते कि अगर आप जॉब चाहते हैं, बहुत लोगों का सवाल था कि अगर जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे जाने के बाद बच्चों को आगे पढ़ाएं या खुद पढ़ाएं या पढ़ाएं, क्या करें, फिर ये समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटा 2 घंटा फ्रेश हो गए तो आप तुरंत मोबाइल या टीवी में ना बैठे, बच्चों को टाइम दें। क्योंकि मोबाइल आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। मोबाइल से दूर रखिए अपने बच्चों को। रीजन है कि अगर बच्चों को दूर आज नहीं करेंगे आप, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और बहुत बहुत बेकार हो जाएगा। जिसके आजकल के बच्चों का शिकायत आप लोग देखते होंगे, जितने भी चिल्ड्रेन्स है, बच्चे हैं, सभी की शिकायत आता है किस चीजों में? सबसे पहले सर मैथ्स गंदा है, सर मैथ्स क्यों अच्छा नहीं है? ये सवाल आपने बच्चों से करना ही नहीं है। रीजन है क्यों अच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा करना है। अगर ये सवाल करते हैं बच्चों से तो वो उस चीज का कोशिश करेगा। क्यों अच्छा नहीं है? कोचिंग नहीं पढ़ते, यहां नहीं पढ़ते, इधर नहीं जाते, यार साले ये सब करते रहेगा बच्चा तो क्या करेगा? मतलब उसको सबसे पहले तो फोर्स नहीं करो आप। जितना हो सके आपको इजी तरीके से उसको कवर करो। जितना बच्चों को फोर्स करोगे आप, उतना बच्चा आपसे दूर जाएगा। तो उसको आप सोचो कि अपने हिसाब से मेंटेलिटी आप बनाओ कि बच्चा आपका कैसे इंप्रूव करेगा। उसके साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने का और तरीका होता है कि आप उनको ना सबसे पहले दोस्तों से उनके दूर रखो और कभी बच्चों को ना बेइज्जती मत करो किसी के सामने। अगर आप कभी भी किसी बच्चों के सामने बेइज्जती करते हो ना, वो बच्चे कभी नहीं पढ़ पाता है। ये पेरेंट्स के लिए है, सभी पेरेंट्स के लिए है, वो सभी टीचर्स के लिए है। जब कोई भी बच्चा 10-15 क्लासरूम में बैठे होते हैं, किसी बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और किसी बच्चों को बहुत तारीफ करते हैं, तो यहां बच्चे से पीछे इंटरेस्ट हट जाता है। तो ये टीचर्स पे भी होना चाहिए, किसी बच्चे की बेइज्जती ना करे और वो बच्चों को अगर पीछे भी बैठा है तो उसको किसी गलत नाम से ना पुकारो। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो फनी नेम दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन वही चीजें उनको खा जाती है, अंदर से खा जाती है। टीचर्स को बोल नहीं सकता, माँ बाप को नहीं बोल सकता। बच्चा जो है बहुत ज्यादा डायमंड की तरह है, वो चमकता, वो चाहता हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अगर वो जिस दिन जो सॉफ्ट हो गया ना बच्चा, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जिस तरीके से बच्चों को है उस तरीके से आप उसको एनवायरनमेंट दो। किसी भी टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स हो, आप क्या करो, उसको इस तरीके से सॉफ्ट मत बनाओ। आप उनको जैसे रखना चाहते हो ना, डायमंड चमकता हुआ, बिल्कुल डायमंड क्या होता है भाई, चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। उसको फील कराओ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। बहुत ज्यादा इस तरीके से चीजें अगर उसको बताते हो आप, तो ये सारी चीजें इनका बहुत काम आ जाता है। एंड आई होप कि मैं इस तरीके से टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं और बच्चों को कैसे पढ़ाना है आप समझ गए होंगे। एंड मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।